अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं तफहीम इबारत। सबक नंबर है 4, चिड़िया चिड़े की कहानी। इबारत नंबर है इसकी 1 और हम कर रहे हैं इबारत को पढ़ें और इसके सवालात के जवाबात दें। नए इम्तिहानी तर्ज के मुताबिक पैराग्राफ हर चैप्टर में से या किसी भी चैप्टर से आता है और आपको उसके सवालों के जवाब देने होते हैं पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले हम इसकी इबारत नंबर 1 शामिल करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर सबक के तकरीबन तमाम पैराग्राफ शामिल किए जाएं ताकि आप पेपरों के लिए आसानी से तैयारी कर सके। चू 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 चुड़ चू, सब गलत, सब झूठ। चिड़िया चिड़े की कहानी बहुत बहुत इंसानों ने लिखी है। चू 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 चू, मेरी और चिड़िया की लड़ाई, बोहतान, चिड़िया आंखें दुखने का बहाना करना, इफ्तरा, चू चुड़ू चू चू चू। आओ अब मैं तुम्हें चंद बातें सुनाऊं कि तुम्हारी आंखें खुले। हजरत इंसान को बातें बनानी बहुत आती हैं और बस मुझको खुदा ने मुशाहिदे की कुव्वत अता की है। वैसे देखो तो मैं बेवकूफ, भोला भाला, इधर उधर फुदकता नजर आता हूँ, मगर मैं देखता सब कुछ हूँ, समझता सब कुछ हूँ, कहता भी सब कुछ हूँ, मगर तुम नहीं समझते। मैं देखता हूँ कि खुदा ने मुझे आजाद, आजादी तलब, आजादी पसंद मखलूक बनाया है। परिंदों और चरिंदों में बहुत से ऐसे हैं कि इंसान से बिल्कुल नफरत करते हैं और जंगलों में इंसान के घोंसलों से दूर जाके रहते हैं। बाज बेवकूफ ऐसे हैं कि इंसानों में इंसान के खादिम होके रहते हैं, मगर मैं इंसान की कारस्तानियों को देखने के लिए शहर में रहता हूँ। इनके बड़े बड़े भोंडे भोंडे घोंसलों में अपना प्यारा प्यारा छोटा छोटा घोंसला बनाता हूँ, लेकिन वो पकड़ के मुझे रखना चाहे तो कभी नहीं रहता। पिंजरे में बंद करके रखने की बात दूसरी है, या मेरे पर काट दें तो वो और ही बात है, वरना मैं कभी हजरत इंसान से मानूस नहीं होता। मैं इन्हें खुद गर्ज समझता हूँ और परले दर्जे का जालिम, मगर मुझे अपनी कहानी सुनानी है। ज़मनन हजरत इंसान से भी 2 बातें हो जाएंगी, फुदक के और परों के को फैला के। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसा अच्छा लिबास दिया, एक हद तक खूबसूरत, मगर ना इतना कि इंसान की हरीस निगाहों का हदफ बन जाऊं। जिस्म में फुर्ती दी कि खुशी खुशी फुदकता फिरूं। छोटे परों में परवाज की तेज ताकत दी कि इंसानों की रफीक, उनकी हम खसाल, उनकी चहेती बिल्ली की दस्त बुर्ज से बचूं। जिस्म ऐसा मौजू दिया कि बयान नहीं हो सकता, ना इतना बड़ा कि शाहीन और बाज मुझ पर झिपटे जैसे वो कबूतर पर जिपते हैं, ना इतना छोटा कि हशरातुल अर्ज की तरह बिल्कुल हकीर ही हो जाऊं और कोई मुझे देखे ही नहीं। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, इस इबारत का मरकजी ख्याल तहरीर करें। इस सवाल का जवाब ये है कि चिड़िया हजरत इंसान के बारे में अपने ख्यालात का इजहार इस पैराग्राफ में करते हुए कहता है कि मैं इन्हें खुद गर्ज समझता हूँ और परले दर्जे का जालिम समझता हूँ। सवाल नंबर 2 है, इस इबारत का खुलासा लिखें। चिड़िया हजरत इंसान के बारे में अपने ख्यालात का इस पैराग्राफ में इजहार करते हुए कहता है कि हजरत इंसान को बातें बनानी बहुत आती हैं और बस परिंदों और चरिंदों में बहुत से ऐसे हैं कि इंसान से बिल्कुल नफरत करते हैं और जंगलों में इंसान के घोंसलों से दूर जाके रहते हैं। चिड़े की ताकत परवाज इसे इंसानों की रफीक, इनकी हम खसाल और इनकी चहेती बिल्ली के पंजों से महफूज रखती है या बचाए रखती है। सवाल नंबर 3, चिड़े ने हजरत इंसान के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया है। चिड़ा हजरत इंसान के बारे में ख्यालात का इजहार करते हुए कहता है कि हजरत इंसान को बातें बनानी बहुत आती हैं और कुछ ऐसे भी परिंदे और चरिंदे हैं कि वो इंसान से नफरत करते हैं और जंगलों में रहते हैं इंसानों से दूर। और वो कहता है कि मैं इंसान को, यानी मैं हजरत इंसान को खुद गर्ज समझता हूँ और परले दर्जे का जालिम समझता हूँ। सवाल नंबर 4 है, चिड़ा अपना छोटा सा घोंसला कहाँ बनाता है। तो चिड़ा अपना छोटा सा घोंसला जो है वो शहर में इंसान के जो बड़े बड़े ठिकाने हैं या इंसान के जो बड़े बड़े घर हैं उनमें अपना छोटा सा घोंसला बनाता है। सवाल नंबर 5 है, चिड़े की ताकत परवाज इसके किस काम आती है।
तो इसका जवाब है कि चिड़े की ताकत परवाज इसे इंसानों की रफीक और इनकी हम खसाल और इनकी चहेती बिल्ली के पंजों से बचाती है। अगला सवाल है, चिड़े को खुदा ने किस तरह, यहाँ हे आएगा ये नहीं कि मखलूक बनाया है। चिड़े को खुदा ने आजादी तलब और आजादी पसंद मखलूक बनाया है। सवाल नंबर 7 है, चिड़े की हजरत इंसान के साथ मानूस न होने की वजह क्या है। इसका जवाब ये है कि चिड़े की हजरत इंसान के साथ मानूस न होने की वजह ये है कि चिड़ा जो है वो इंसान को खुद गर्ज और परले दर्जे का जालिम समझता है। सवाल नंबर 8 है, चिड़े ने अपने लिबास के बारे में क्या बताया है। चिड़ा अपने लिबास के बारे में बताता है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे ऐसा अच्छा लिबास दिया कि एक हद तक खूबसूरत मगर न इतना कि मैं इंसान की हरीस निगाहों का हदफ बन जाऊं। सवाल नंबर 9 है, चिड़े के मौजू जिस्म से इसे किस तरह के फवाइद हासिल होते हैं। चिड़े के मौजू जिस्म से इसे बहुत से फवाइद हासिल होते हैं, जैसे उसके जिस्म में जो फुर्ती है वो खुशी खुशी फुदकता फिरता है। इसकी वजह से छोटे परों में परवाज की ताकत अल्लाह ताला ने उसे दी है, जिसकी वजह से वो इंसानों की जो रफीक और उनकी हम खसाल बिल्ली के पंजे हैं उससे बच जाता है या बिल्ली के दस्तपूर से बच जाता है। और उसका जो जिस्म है वो नहायत मौजू है, न इतना बड़ा है कि शाहीन और बाज उस पर झपट सके और न ही इतना छोटा है कि हशरातुल अर्ज की तरह बिल्कुल ही वो हकीर देखा और समझा जा सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।